जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। As many as have received him, he gave to them the right to be called his children. यही तो मेल मिलाप का सुसमाचार प्रभु ने दिया है। This is the gospel of reconciliation. He has भैया given तुम us. बंगाली हो, तुम पंजाबी हो, तुम महाराष्ट्रियन हो, तुम गढ़वाली हो, तुम नेपाली हो, जो भी हो, सबका बाप वही है। Whether you are a Punjabi, Bengali, Nepali, Marathi, whatever you are, he is the father of all. बात यह है कि आप पर अभी वो सत्य प्रकट नहीं हुआ। The truth is that that truth has not been revealed to you ओके, yet. अभी तो शुरुआत भी नहीं करी है। We haven't even started yet. ओहो हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? You ready? सो यीशु मसीह 2000 साल पहले उस वचन ने दे धरा, मगर आदि में कौन था? वचन था। So 2000 years ago, Jesus took on flesh, but who was he before that? He was the Word. आमेन। सो अगर कोई सही में सनातन से है तो वो यीशु मसीह है। If there is a one from the beginning, then it is Jesus alone. आमेन। क्योंकि आदि से पहले क्या है? What was there before the beginning? He is before all things. वो सब बातों से पहले है. तैयार हो जाओ, मजा आने वाला है। Be ready, you're gonna enjoy this. ओके, सो आप जानते हैं पुराने नियम में बाइबल कहती है कि अब्राहम से मिलने परमेश्वर आया। कितने लोग जानते हैं? You know, in the Bible says that God came to meet Abraham. मूसा ने परमेश्वर को देखा। कितने लोग जानते हैं? Moses saw the Lord. How many know? आइजाया ने परमेश्वर को देखा। Isaiah saw the Lord. जोशुआ ने परमेश्वर को देखा। Joshua saw the Lord. एंड आप देखेंगे पुराने नियम में कई लोग हैं जिनको यहोवा ने दर्शन दिया और उन्होंने देखा। And you will see there are many people in the Old Testament who saw Yahweh. और Or अगले संडे में आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा। आज केवल फाउंडेशन, आज नींव डाल रहे हैं। I'll take you into more detail next week. Today is just the foundation. आमेन। यूहन्ना 1:18 पढ़ते हैं। John 1:18. तैयार हैं आप? You ready? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। No one has seen God at any time. क्या? परमेश्वर को क्या लिखा है? किसी ने कभी नहीं देखा। No one has seen God ever. इंग्लिश बाइबल सेज एट एनी टाइम। एट एनी टाइम किसी भी समय. यानी मूसे के टाइम में, In the time of Abraham के Moses, time में, in the time of Abraham, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। no one saw God. ये क्या बात हो गई है? What is this? मगर बाइबल तो कह रही है मूसा ने देखा, But the Bible is saying Moses saw, इब्राहिम ने देखा। Abraham saw. पिता पुराने नियम में उसने अपने आप को किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया पर्सनली। केवल एक ही तरीका है, पिता जब अपने आप को प्रकट करता है वो है पुत्र के द्वारा। The Father has never revealed himself to anyone personally. There's only one way the Father reveals himself is through the Son. क्योंकि यही आयत में लिखा है, पूरा आंसर भी आगे बढ़। Because this is what the word says. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, has declared him. आप समझ रहे हैं? बाइबल को बाइबल से हम अनुवाद करेंगे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। No one has ever seen God. पिता को कभी किसी ने नहीं देखा। No one has ever seen the Father. मगर पिता ने अपने आप को कैसा प्रकट किया? अपने इकलौते पुत्र के But द्वारा। how did the Father reveal himself? Through his only सो begotten. मूसा ने किसको देखा? Who did Moses see? किसको देखा मूसा ने? Who did Moses अब्राहम ने see? किसको देखा? Who did Abraham see? एलाइजा ने किसको देखा? Who did Elijah see? अभी चलिए, चलते, कोई बात नहीं। कई लोग थोड़ा ढक्कन अटक रहा है अभी। Some lids are stuck. मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति में यीशु मसीह उत्पत्ति से है। I'm telling you, Jesus is from the beginning. और जब वो इस पृथ्वी में आया, And when जो he यहूदी थे, क्योंकि वो इतना अच्छा तोरा जानते थे, वो बार बार प्रकट कर रहा था कि मैं ही वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर हूं। When Jesus came, the Jews knew the Torah so well. He was again and again revealing to them that he is the God who created everything from the beginning. आमेन। आज आपको एक
उसका आंसर बताऊंगा जो कई लोगों को कभी समझ नहीं आया. I'll tell you the answer to a question that many people never understood. एक अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास आया A blind man came to Jesus, कि मुझे चंगा कर. heal me. यीशु मसीह ने कई अंधों को आंखें बोल के खोल दी. Jesus spoke and healed many blind. मगर ये जब अंधा आया But when this blind man came, तो जीसस ने थूका, Jesus spat. मिट्टी गीली करी He took some mud, और उसकी आंखों में लगाई. put it on his eyes. हम कहते हैं ये यीशु मसीह ने क्या किया? We said, what has Jesus done here? क्यों वो ऐसा कर रहा है? Why would he do that? सुनना चाहते हैं आप? You want to hear? वो बताना चाहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने आदम को उत्पत्ति में रचा. He wants to tell that he is the Lord, the God who created Adam in Genesis. ओके, देखते हैं. Genesis 2:7 मैं एम्पलीफाइड से पढ़ूंगा. Then the Lord God formed, that is created the body of man from the dust of the ground. तब यहोवा परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि की उस शरीर की जो मनुष्य का था भूमि की धूल से. भूमि की धूल से, भूमि की मिट्टी से आदम की रचना करी यहोवा परमेश्वर ने. From the dust of the ground, God created Adam. क्लियर है? ओके. मगर भूमि जो थी वो कैसी थी? But how was that dust? एक वर्ष पहले चलते हैं. Let's go before. इसमें लिखा है बट अ मिस्ट, जो ओरिजिनल जब आप वर्ड देखेंगे तो वो है वेपर, ड्यू. बट अ मिस्ट यूज्ड टू राइज फ्रॉम द लैंड एंड वाटर द एंटायर सरफेस ऑफ ग्राउंड. और उसमें लिखा है भूमि में से एक ओस उठ करके सारी भूमि को, वेपर, भाप उठ करके पूरी भूमि को सही गीला शब्द किया. हुआ है भाप. सो जो भूमि थी वो गीली थी. The soil was wet. बाइबल कह रही है. That's what the Bible is saying. क्यों गीली थी? क्योंकि जो मिस्ट होती है, जो भाप होती है, उसके अंदर क्या होता है? पानी और हवा. Because the vapor has air and water. Are you guys ready? When Jesus spat, जब यीशु ने थूका, हवा और पानी मिलकर उस भूमि में गया, उसने मिट्टी गीली करी और वो अब रिक्रिएट कर रहा है. सृष्टि करने वाला परमेश्वर दोबारा सृष्टि कर रहा है आग की और बता रहा है मैं वही परमेश्वर हूं जिसने आदम को बगीचे में बनाया. that God who created through the dust, he is again showing how he created man in the Garden of Eden. केवल मिट्टी नहीं थी, वो गीली थी. It was not just dust, it was wet. और खुल रहे हैं, कोई बात नहीं, हल्के हल्के. Yeah, slowly. हम देखते gradually. जाएंगे. We'll see. मैं रात तक हूं यहाँ पे, आपको ये वचन में आप कहेगा और वचन है, बहुत वचन है. I'm here till the night. If you don't get this word, I have too many things to tell you. यीशु मसीह जादूगर नहीं है. Jesus is not a magician. वो जो भी करता था वो बता रहा था वो कौन है, भविष्यवाणी को पूरी कर रहा था. Whatever he was doing, he was showing, he was fulfilling prophecies. Amen. और जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उस टाइम में बारिश नहीं थी, सो गीला बारिश से नहीं हुआ. And when you नेचुरल पानी से गीला नहीं हुआ. would read in that time, there was no rain, so the wet was not because of the rains. ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं. सो यीशु मसीह जेनेसिस 1 में भी था, जब आदम की उत्पत्ति कर रहा था तब भी था. So Jesus is in Genesis 1 when he was creating Adam. चलिए एक्सोडस 31:18 देखते हैं. निर्गमन 31 उसका 18. मैंने क्या आपको बोला, आज एक बाइबल स्टडी है, बाइबल कॉलेज में आप आज I told you this is Bible college. Today we are doing Bible study. आपको मनन करना पड़ेगा इन वचनों में कि ताकि पवित्र आत्मा प्रकट करे आपको. You will have to meditate on these words so the Holy Spirit can reveal them to you. Amen. So Exodus 31:18 में लिखा है, and when he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of the testimony, tables of stone, written with the finger of God. जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. Hear carefully. कौन कर रहा है मूसा से बात? Who is talking to Moses? पढ़ो यहाँ पे, कौन कर रहा है? Hear carefully. कौन कर रहा है? परमेश्वर. God. परमेश्वर ने जब मूसा से सीनै पर्वत में बात करी तो उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई, किसने लिखी व्यवस्था? पढ़ो, किसने लिखी व्यवस्था? परमेश्वर ने. कैसे लिखी? क्या किसी स्वर्गदूत से लिखवाई? कैसे लिखी?
अपनी उंगली से लिखी। When God was speaking to Moses, he gave him 2 tablets which were written by his own finger. सो व्यवस्था जो दी गई परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखकर मूसा को दी। So the law that was given was written by the hand of Moses. स्वर्गदूत ने नहीं दी, There was no angel who did it. प्रिंटर से नहीं निकाला, प्रिंट करके, It was not from a printer, उंगली से लिखी। written by his finger. क्लियर है? Clear? हालेलुया। ड्यूटोनॉमी 9:10, व्यवस्था विवरण 9:10, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टिकाओं को सौंप दिया। And then the Lord delivered to me 2 tablets of stone written with the finger of God. मैं आपको दोबारा एक और स्क्रिप्चर दे रहा हूं कि डाउट ना रहे आपको। सो किसने दी मूसा को पट्टिकाएं? Who gave the tablets to Moses? सो यहोवा ने, वो कह रहा है यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई। So the Lord delivered to me 2 tablets of stone written with the finger of God. सो किसने लिखी वो? Who wrote them? परमेश्वर ने। God wrote them. परमेश्वर ने अपनी उंगली से सारी आज्ञाएं लिखी। God wrote all those 10 commandments, all the commandments. ओके, अब क्या हुआ? Now what happened? यूहन्ना 7:38 और 38 and 39 देखते हैं। John 7:38-39. नहीं, एक बार सॉरी, उससे पहले मैं आपको ले जॉन 8 में चलते हैं। यूहन्ना 8 में क्या हुआ कि जब एक औरत व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई। In John 8, when a woman was caught in the act of adultery, सो क्या हुआ? वो लोग आए people were there. और वो कह रहे हैं, फरीसी आ गए, Now, औरत को पकड़ा है, Pharisees came. वो They कह रहे were, हैं व्यवस्था में लिखा है they were telling that it is written in the law कि इसको पत्थर मार के मार दो। that she should be stoned to death. कहाँ लिखा है? Where is it written? कहाँ लिखा है? किसने लिखी थी व्यवस्था? Who wrote the law? किससे लिखी थी? Who wrote it? ओके, By ठीक है his आपको? ओके, आगे चलते हैं। सो उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, मैं Yes. 6ठी आयत से पढ़ रहा हूं, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। They said this testing him so that they could put a blame on him. But Jesus, stooping down, began to write something with his finger. जो कुछ यीशु मसीह करता है उसके पीछे एक भेद है। Whatever Jesus was doing, there's a mystery behind it. वो टिक टॉक तो नहीं खेल रहा जमीन में, He wasn't playing tic-tac-toe. वो उनको बता रहा है। वो यहूदी हैं, उनको तोरा पता है, उनको पता है वो कुछ कह रहा है उनको, वो और वो कहाँ लिख रहा है? वो पृथ्वी पे लिख रहा है। मैं आपको एक और जगह लेके जाता हूँ जहाँ आपको समझ आएगा। यीशु मसीह एक भविष्यवाणी पूरी कर रहा था। They were Jews. They knew what he was doing, what he was signaling to them. He was stooping down and writing on the ground. जब वह उसको पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसे पत्थर मारे। When they were asking him still, he said, who is sinless among you, let him cast the first stone. और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। And then he stooped down and began to write something. परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। But all of them hearing this, from the small to the great, all of them left and Jesus was there alone. सबने छोड़ दिया यीशु मसीह को वहां पे। All of them left Jesus there. और इंग्लिश बाइबल में लिखा है उनकी कॉन्शियस, उनकी जो विवेक है उसने उन पे दोष लगाया। And the English Bible says that their conscience began to prick all those people and they left. और फिर यीशु झुककर नीचे लिख रहा है। And then Jesus stooped down again and began to write again. हालेलुया। चलिए यिर्मयाह 17:13। यिर्मयाह 17 उसका 13. ओ लॉर्ड द होप ऑफ इज़राइल। हे यहोवा, इज़राइल के आधार. किसके लिए कहा गया है? Who's it said for? किसके लिए कहा गया है? यहोवा। All who forsake you shall be ashamed. जितने तुझे छोड़ देते हैं सब लज्जित होंगे. अब देखो बाइबल कह रही है, Now see what the Bible those who depart from me shall be written in the earth. says. जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे. नहीं समझ में आया आपको? You don't understand. यहूदी जान गए वो क्या कर रहे हैं। Jewish people understood what he was doing. वो उनको बताना चाहता है तुम भटक चुके हो परमेश्वर से। He was telling them, you have gone astray from the Lord. और कोई प्रॉफिट नहीं आया जिसने कभी भी पृथ्वी पर लिखा। वो वेट कर रहे थे, वो तोरा उनके मुंह पे था, वो जानते थे कि ये यिर्मयाह को कोट कर रहा है, ये हमारे नाम लिख रहा है पृथ्वी पे। No other prophet ever did that. When he was writing on the ground, they knew that he's writing our names on the ground. ध्यान से सुनिए,
Because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है. कौन है बहते जल का सोता? Who is the fountain of हाँ? water? जोर से बोलो. गाइस कॉन्टेक्स्ट में वचन पढ़ना सीखो. क्या जीसस लिखा है यहाँ पे? वचन में क्या लिखा है? वचन बाइबल कॉलेज है, मैंने आपको क्या बताया. यहाँ क्या लिखा है? बहते जल का सोता कौन है यहाँ पे? Who is the fountain of living water? हाँ, यहोवा. कौन है? यहोवा. यिर्मयाह क्या कह रहा है? उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया जो बहते जल का सोता है. Jeremiah is saying they have forsaken the fountain of living waters, who is Jehovah. यूहन्ना 7 उसके 38 को पढ़ते हैं. John 7:38. जो मुझ पर विश्वास रखे करेगा. यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे. कौन कह रहा है? He's saying he who will believe in जो me. मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है. अब वो ओल्ड टेस्टमेंट को कोट कर रहा है. He who will believe in me, as it is written in the holy scriptures. उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. Out of his heart will flow the rivers of living waters. यहूदी जान गए वो क्या कह रहे हैं. Jesus, the Jews वो कह understood what रहे he's हैं saying. मैं ही वो यहोवा हूं. He's saying, I am the Jehovah. कोई बात नहीं, इट्स ओके. आज पहला दिन है. Today is the first day. वर्स बाय वर्स आपको लेके चलेंगे. We'll go one verse by verse. वो कह रहा है उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वालों को दिया को पाने पर थे. But this he spoke concerning the Spirit who those who believing in him would receive. उन्होंने क्या किया? What did they do? जीवन के सोते यहोवा को छोड़ दिया. They forsook the fountain of the living water. इसीलिए उनका नाम भूमि पर लिखा जाएगा. That's why their name would be written on the ground. एक एक कर कर सब उसे छोड़, जबकि उनका विवेक ने उनको बता दिया था ये कौन है, वो तब भी उसको छोड़कर चले गए. One after the other they kept on leaving him. They all left him even though their conscience told them who he is. सब चीज जो यीशु मसीह कर रहा था, जब आप गॉस्पेल में पढ़ेंगे, वो दर्शा रहा था वो अनंत काल का परमेश्वर है. Everything that Jesus was doing, he was demonstrating that he is the God of eternity.